आजकल हमारे देश के युवाओं को क्या हो रखा है। एक समय था जब लड़के नौकरी पाने के लिए सबसे पहले दौड़ते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि एक बार मेरी नौकरी लग जाएगी तो छोकरी तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब ना जाने इन लोगों को क्या हो रखा है, ये नौकरी के पीछे तो भाग ही नहीं रहे हैं और सबसे पहले छोकरी के पीछे भागने लगते हैं। और इसी वजह से ये किसी न किसी के घर में कूद जाते हैं और उसके बाद जो कांड होता है उसको सुनने के बाद तो हम सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं। और आज मैं जिस सच्ची कहानी को आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो झांसी से आई है, जहाँ पर परिवार वाले एक व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हैं और पुलिस थाने में बंद करा देते हैं और कहते हैं कि यह चोर है जो हमारे घर में छुपा हुआ था। लेकिन जब उसके पीछे की पूरी कहानी समझ में आती है, पूरी कहानी पुलिस वालों को पता चलती है कि ये व्यक्ति किस कारण से इनके घर में कूदा था, तो उसके सुनने के बाद आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई ऐसा भी अब कब से होने लगा। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी फेक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने घर में रखे हुए नीले ड्रम को लेकर के आइए और फेक करके मारिए, जिससे बेल आइकन का बटन भी प्रेस हो जाए, क्योंकि जल्दी से आपकी और मेरी दोनों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हमारी कहानी की शुरुआत होती है झांसी के इमामबाड़ा शहर से। यहाँ के रहने वाले गोलू योगी अपने ही गांव के रहने वाली एक प्रतीक्षा नाम की लड़की से प्यार करते थे और इन दोनों के बीच का जो प्रेम प्रसंग था वो लंबे समय से चल रहा था। इनके बारे में इनके परिवार वालों को भी पता था, लेकिन परिवार वालों को ये बात नहीं मालूम थी कि ये दोनों चोरी छुपे मिलते हैं और कभी कभी तो योगी जो है इनके घर में भी आ जाता है और इनकी बेटी से मिल करके जाता है। एक रोज़ जब इस बात का पता इनके परिवार वालों को चलता है कि इनके बीच का जो प्रेम प्रसंग है वो तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब दोनों शहर के बाहर भी मिलते हैं, शहर के अंदर भी मिलते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर दोनों को साथ देखा जा सकता है। और इसकी वजह से परिवार वालों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी कि कैसे इनकी बेटी और गाँव का लड़का इनकी नाक कटवा रहे हैं। और एक रोज़ इसी के चक्कर में ये लोग योगी को अपने घर में बुलाते हैं। जैसे ही योगी इनके घर में पहुंचता है, प्रतीक्षा के परिवार वाले योगी को पकड़ लेते हैं। पहले उसकी जम करके धुनाई करते हैं और इसके बाद उसको ले करके जाते हैं पुलिस थाने और वहां पर उसको बंद करा देते हैं और कहते हैं कि ये भैया चोर है जो हमारे घर में घुसा हुआ था, इसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई कीजिए। पुलिस वाले गोलू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भैया हाँ क्या कारण है भैया, इनके घर में क्यों तुम कूदे रहे, क्यों चोरी कर रहे थे। तो इसके बाद गोलू ने जो कहानी पुलिस वालों को बताई उसको सुनने के बाद आप ये समझेंगे कि जिसको हम चोर समझ रहे थे वो तो निकला दामाद है। अब चोर के दामाद बनने की क्या कहानी है उसको गोलू ने बहुत अच्छे से समझाया। गोलू ने बताया कि मेरा और प्रतीक्षा का लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था और इसकी जानकारी इनके परिवार वालों को भी थी। मैं और प्रतीक्षा शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे और प्रतीक्षा के घर वाले हमारी शादी करवाना ही नहीं चाहते थे और इसी वजह से परेशान होकर के एक रोज़ हम दोनों शहर जाते हैं और वहाँ पर हमने कोर्ट मैरिज कर दिया, यानी कि कानूनी रूप से अब मैं प्रतीक्षा का पति हूँ। जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो वो लोग इस बात को वेरीफाई करते हैं कि ये जो बंदा गोलू बोल रहा है ये बात कितनी सही है। और जब वह पूरे कागज़ यानी कि गोलू अपनी शादी के कागज़ दिखाता है पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों को इस बात का विश्वास हो जाता है कि अब प्रतीक्षा और गोलू दोनों बालिग हैं और उन्होंने कानूनी रूप से कोर्ट में शादी कर ली है, तो इसलिए अब वो पति पत्नी हैं। आगे गोलू ये बताता है कि प्रतीक्षा के परिवार वालों ने मुझे घर मिलने के लिए बुलाया था और जैसे ही मैं वहाँ घर पर पहुँचा तो इस बात से ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि मैंने प्रतीक्षा के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी और इसी वजह से नाराज़ हो करके इन लोगों ने मेरी जम करके पिटाई की और उसके बाद हमें थाने ले आया और आपके पास बताया कि मैं चोर हूँ, लेकिन असल में मैं इनका दामाद हूँ और मेरी इनकी बेटी प्रतीक्षा से कानूनी रूप से शादी हो चुकी है और यदि हमारे परिवार वाले राज़ी हो जाएंगे तो हमारा जो विधि विधान से शादी होता है, बारात ले जाकर के जो पूरी शादी का पूरा समारोह होता है वो सब भी हो जाएगा। तो इसके बाद जब पुलिस वालों को ये पूरी कहानी पता चलती है कि भैया ये बंदा चोर नहीं है बल्कि जिन लोगों ने इसको चोर बताया ये उनका दामाद है, तो पुलिस वाले प्रतीक्षा और गोलू के परिवार वालों को थाने बुलाते हैं और उनसे पूरी कहानी बताते हैं कि भैया अब तो तुम्हारे जो बेटी और बेटा है वो पति पत्नी बन चुके हैं और कानूनी रूप से पति पत्नी है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता है, पूरे कागज़ है, सब कुछ है। इससे अच्छा यही होगा कि आप लोग इनकी विधिवत शादी करा दीजिए और इसके बाद ये अपना दाम्पत्य जीवन शुरू कर लेते हैं। लेकिन जो गोलू के परिवार वाले थे वो तैयार नहीं हो रहे थे। पुलिस वालों ने उनको खूब मनाया तो इसके बाद वो लोग तैयार हो गए, लेकिन प्रतीक्षा के परिवार वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि भैया मैं अपनी बच्ची की शादी गोलू के साथ करूँगी। और जब प्रतीक्षा के परिवार वाले तैयार नहीं होते हैं तो थक हार कर पुलिस वाले
खुद ही इनकी शादी कराने का प्लान करते हैं। पुलिस वाले थाने के अंदर ही पंडित जी को बुलाते हैं और थाने के अंदर बने हुए मंदिर में ही गोलू और प्रतीक्षा की शादी करवा देते हैं। और इसके बाद वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे उन्होंने गोलू और प्रतीक्षा को आशीर्वाद दिया कि भाई आप लोग अच्छे से अपने दाम्पत्य जीवन को बिताओ, हमारी तरफ से आपकी शादी हो चुकी है। यदि आपको आगे कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको परेशान करता है तो तुरंत हमें फ़ोन करो, हम उनके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि जहाँ पर जिस व्यक्ति को घर वाले चोर बना करके थाने लेकर के आए थे वो उनका दामाद निकला और पुलिस वालों ने बाद में उनकी शादी भी करा दी और आज वे कानूनी रूप से और सामाजिक दोनों तरीके से पति पत्नी बन चुके हैं। तो ये जो आज की पूरी कहानी थी ये झांसी से आई थी, जिसको मैंने आज को आपको सुनाया है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि लड़का लड़की राजी है तो परिवार वालों को उनके बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न है कि यदि उनकी शादी नहीं कराएगी और इसकी वजह से उन्होंने कुछ गलत कदम उठा दिया तो उस वजह से परिवार वालों को अपनी एक वैल्यूएबल एसेट यानी कि बच्चे घर की एक संपत्ति होते हैं उनको खोना पड़ सकता है। इसलिए बच्चे यदि तैयार है और उन्हें ये चाहते हैं कि हमें शादी आपस में करना है और यदि लड़का लड़की तैयार है तो फिर उन्हें किसी भी तरीके से रोकने की ज़रूरत नहीं है। और यही काम किया पुलिस ने भी आज, जिसके लिए उनकी बहुत ज़्यादा सराहना हो रही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।